सब रिश्ते अनमोल, सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी, तू है भोली तू अनजानी, दो लफ्जों की एक कहानी, प्यार अमर है दुनिया फानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। हमारी कोताहियां माफ फरमाना। अलवाली अलमुतआलिल बर्रुत्तवाबुल मुतकिम अल अफुव्वुर रऊफ। ये होश में तो आ गए हैं लेकिन अपने हवास खो बैठे हैं। मैं नवाब हैदर अली की बेटी सावल और कमाल की छोटी बहन हूँ। दिल तो मेरा बहुत चाहता है कि जलाल बेटे की खबर लेने मैं खुद चली जाऊं, फिर सोचती हूँ सरताज से ये बर्दाश्त नहीं होगा। मामू, सबूत अब भी हमारे खिलाफ कोई नहीं है। खाक नहीं है सबूत। अगर वो होश में होता और सब कुछ बता देता तो? आपने इन्हें घर लाकर अच्छा नहीं किया। तो क्या अस्पताल छोड़ आती? मैं अपने बेटे से 1 मिनट दूर नहीं रह सकती। इसका इलाज यहीं होगा, बड़ा पैसा है मेरे पास। मेरी इस सिलसिले में कुछ मदद कीजिए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी, प्लीज। मुझे सोचने का मौका दो। जो भी बेहतर हाल निकला मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, आप उन्हें मेंटल हॉस्पिटल दाखिल करवा दीजिए, इसी में उनकी भलाई है। मैंने कह दिया ना, नहीं, वो ठीक हो जाएगा, वो यहीं रहेगा मेरे पास, घर पे। जनते, जाओ उसको पकड़ो। मैं तो एक अच्छी खबर लेके आया था, क्या मालूम ये बुरी खबर मेरी मुंतजर है। न जाने कब हमारे हालात की गर्दिश खत्म होगी। जा बेटा, जा, जाके जलाल बेटे का पता कर ले। नहीं माँ जी, ये कभी नहीं हो सकता। आप शायद हमारे खानदान की जिद से वाकिफ ही नहीं है। अगर वो अपनी अना पर कायम है तो मैं भी उसी खानदान का बेटा हूं। मेरी रगों में भी नवाब हैदर अली का खून दौड़ है। कभी नहीं जाऊंगा, नेवर। भाई मेरी बात भी नहीं मानेंगे? नहीं, पीछे हटो। नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं। क्या आप मेरी जिद से वाकिफ नहीं है भाई? मेरी रगों में भी नवाब हैदर अली का खून दौड़ है। या तो उसे तस्लीम करने से इनकार कर दें या फिर मेरी जिद के आगे हार मान लें। बोले
अच्छा बाबा, अच्छा बाबा, अच्छा। चला जाता हूँ माँ जी। तुझे तो मैं आके देख लूंगा। वाह, सही वक्त पे खून ने जोश मारा, दिखा दिया ना अपना खानदानी रंग। सब्र करो सोहा, सब्र करो। जोहा पुत्र, बेटा किस्मत का लिखा समझ के सब्र करो, सब्र करो मेरी जान। सोहा बेटा, मैं समल की मां हूं। और इस रिश्ते के नाते मैं तुम्हारी सास और तुम्हारी मां भी हूं। अब तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है बेटा। सरताज बेगम जो किसी मजबूत चट्टान की तरह थी, अब रेजा रेजा हो गई। उसे सिवाय अपनी औलाद के कभी किसी से मोहब्बत नहीं थी। अब अपना फर्ज निभाना, वो तो अपने हवास खो बैठी है। तुम इस घर की बहू हो, इसे कायम रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है।
जोहा, आंटी ने जो बात तुम्हें समझाई है वो और नहीं समझा सकता। सब्र करो मेरी बहन, सब्र करो। खुदा की यही मर्जी थी, सब्र से काम लो। फिर अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जलाल की मौत ने मुझे भी मार दिया, मुझे भी मार दिया। मेरे बच्चे की मौत ने। अमीरा, हौसला हौसला करें, सब कुछ खत्म नहीं हुआ। मैं जिंदा हूं ना, आपका बेटा। तू तो छोड़ गया था मुझे, मेरा एक ही बेटा था, मेरा एक ही बेटा था। चला गया, चला गया। मुझे छोड़ के चला गया। आप जो मर्जी कहें, लेकिन मेरा और आपका रिश्ता खत्म थोड़ी हो सकता है। नहीं चाहिए मुझे तू और तेरे रिश्ते। हिमायती है मेरे दुश्मनों का तू, नमक छिड़कने आया मेरे जख्मों पे तू। सरताज, तू क्या लेने आई है यहाँ? जलाल बेटे का बहुत अफसोस हुआ। अफसोस? तुझे कोई अफसोस नहीं हुआ तुझे? तेरा सावल मरा था, मेरा जलाल मर गया है। जा जा खुशी मना डायन। क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ मैं, ठीक कह रही हूँ। इसने दूसरी दफा मेरे घर में कदम रखा है, मेरा जलाल खा गई है। ये माँ बेटी दोनों मनहूस है, बदबख्त है। मैं तेरी किसी बात का बुरा नहीं मनाऊंगी। मैं तो अपना फर्ज पूरा करने आई थी, तुम अपना फर्ज पूरा करो। जा जा अपनी माँ के पास, ले जा इसे यहाँ से। दफा हो जा इधर से अभी। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। अमीजा, अमीजा, क्या हो गया? चले जाओ, सब चले जाओ इधर से। मेरा जलाल चला गया, मुझे कोई नहीं चाहिए। मेरा जलाल चला गया। मैं तन्हा हो गई, मैं तन्हा हो गई। आज मेरा बच्चा नहीं, मेरा बच्चा। तू क्यों आई है इधर? दबा जा इधर से, खबरदार से मेरे करीब आई। चले जा इधर से। बच्चा चला गया। आए मेरा जलाल, कैसे जियोगी अब? मैंने क्या करना अब जी के? चला गया ना मेरा जलाल, नहीं आएगा, अब नहीं आएगा वो।
सारी जिंदगी इस तरह की कुर्सी को तरसता रहा। किस उम्र में आके मिली है कम वक्त। इस कुर्सी का नशा ही होगा। मामू ने तुमसे कहा था कि सिर्फ ब्रीफकेस छीना, मगर तुमने तो उसका आश्चर्य कर दिया। सर जी, हमने तो ब्रीफकेस ही छीना था। वो तो उसने स्टीयरिंग लॉक से मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैंने गोली चला दी। वो बिल्लू ने गन के बट से उसका सर ही खोल के रख दिया। तुम तो गायब कहाँ हो गए? और क्या करते सर जी, पुलिस हमारे पीछे लगी हुई थी तो गायब तो होना था। पर ये रही आपकी अमानत, गिन ले, बिल्कुल पूरी है। मामू, जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। आखिर जलाल मेरा बहनोई था। अगर जोहा को मालूम हो गया तो क्या सोचेगी वो? अरे कुछ नहीं मालूम होगा किसी को। ऐसे कामों का मजा ही कुछ और होता है। ये तो कुछ भी नहीं है। एक मर्तबा ट्रेन का हादसा हुआ था। बड़ी लूटमार की है। बहुत से लोग मरे, बहुत से जख्मी हुए। लोग चीख रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ, और मैं लूटमार करता फिर रहा था। लोगों की घड़ियां उतारी, अंगूठियां उतारी, जेवर उतारे मैंने लोगों के। लोग चीख रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ, और मैं लूटमार कर रहा था। लोग चीख रहे थे और मैं पर्स निकाल रहा था। मामू, मुझे जोहा की बात फिक्र है। आखिर उसका क्या होगा? अरे होना क्या है भांजे? अरे कोई अच्छा सा रिश्ता देख के उसकी शादी कर देंगे बस। तू जोहा की फिक्र छोड़, मेरी बात कर। मेरू से मेरे रिश्ते की बात चला। माजी, जलाल ने मुझे इस काबिल किया कि मैं आपका सारा बिजनेस संभाले रहूं। और जलाल ही की ये ख्वाहिश थी कि मेहरू का रिश्ता किसी अच्छी जगह पर हो जाए। हाँ बेटा, रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन सब लालची हैं। अगर आप इजाजत दें तो मेरी नजर में एक रिश्ता है। हाँ बताओ, बस एक बात का ध्यान रहे, मेहरू को मिलेगा कुछ नहीं। भले कुछ ना मिले जी, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। माजी, क्यों ना हम मेहरू का रिश्ता मामू के साथ तय करते हैं। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे इस काबिल समझा। अब तो सब कुछ जी आरिफ नहीं करना है। माजी, अगर कल को कमाल हम पर अपनी विरासत जमाने की कोशिश करने लगे या अपना सब कुछ अपनी दूसरी माँ या बहन के नाम मंसूब कर दे, या फिर सावल का भी हिस्सा तलब करने लगे, तो आपके पास क्या बचेगा? इसलिए मेरा आपको एक मशवरा है कि आप कमाल को वक्ती तौर पर तमाम प्रॉपर्टी और बिजनेस से आग कर दें। वो किसी को भी कुछ नहीं दे सकेगा, सब कुछ आपके पास रहेगा, और बाकी मैं संभाल लूंगा। लेकिन हमें ये रिश्ता कबूल नहीं है। तुम इनकार क्यों नहीं करती? देखो मेहरू, खुदा के लिए अपने हक की खातिर आवाज उठाओ, इनकार कर दो इस रिश्ते से बस। नहीं अमीशा, अगर अम्मी ने ये रिश्ता कर दिया है तो मुझे कोई एतराज नहीं।
वो मेरी माँ है। वो जो चाहे मेरी किस्मत का फैसला कर दे, मैं नहीं बोलूंगी। उस बुढ़े खुसट को शर्म नहीं है तुम्हारा रिश्ता मांगते हुए? तुम उसकी बेटी की बराबर हो, उसकी भांजी जैसी हो। खुदा के लिए मेहरू, खुद को इस फैसले की सूली मत चढ़ाओ। ये तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। मैं अपनी माँ के मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज पूरा करूंगी। जहाँ उनके जुल्म की इंतहा होगी, वहाँ मेरे सब्र की इब्तदा होगी। मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगी। वो सुहाग, जब माँ जी को कोई इतराज है तो तुम्हें क्या इतराज है? देखो, तुम्हारे इस रवैये से मामू नाराज भी हो सकते हैं। होने दे नाराज। उन्हें ये एहसास तक नहीं कि बहनों की उम्र क्या है और वो खुद किस उम्र में है। ये ख्याल आने से पहले उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि मेरू मेरी नंद है। वो अपनी ही भांजी का घर खराब कर रहे हैं। जलाल के मरने के बाद तुम्हारा इस घर के साथ रिश्ता खत्म हो चुका है। ये सिर्फ मेरे मरहूम दोस्त का घर है, बस। ये आप क्या कह रहे आरिफ भाई? जब मैं इस घर से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती, तो आप कौन होते मुझे ये एहसास दिलाने वाले? देखिए आरिफ भाई, मैं इस घर को छोड़ूंगी तो सारी जिंदगी जलाल की बेवा बनकर गुजार दूंगी, बस। देखो सुहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, हमेशा तुम्हारे फायदे की ही बात करूंगा। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी दूसरी शादी कर दूं। नहीं करूंगी मैं दूसरी शादी। आप लोग बहन बेटियों को समझते क्या है? वो कोई भेड़ बकरियां तो नहीं है कि जाओ दे जा वहां हाथ दिया। अरे भाई, उनके भी कुछ जज्बात होते हैं, उनके भी सीने में दिल धड़कता है। ना मैं ये घर छोड़ूंगी और ना ही मैं मेहरू की जिंदगी को तबाह होने दूंगी। सुन लिया आपने? आपको तो ऑफिस के असूलों से बखूबी वाकिफ होना चाहिए कि अंदर आने से पहले इजाजत की भी जरूरत होती है। तुम्हारे असूलों की ऐसे की तैसे की। मैं छोड़ूंगा नहीं, खून डालूंगा तुम दोनों को। यस, आई मीन दैट। ओह अल्लाह। भांजे, ये मेहरू का रिश्ता नहीं होने देगा। अगर हमने कोई उल्टी चाल चली तो
हम फंस भी सकते हैं। खैर, पहले तुम माल तो संभालो, बाकी बाद में देखा जाएगा। अगर जोहा हमारा साथ दे तो मेहरू आपकी हो सकती है। नहीं, जोहा हरगिज ऐसा नहीं होने देगी। जोहा को रास्ते से हटाने का एक ही तरीका है कि उसकी शादी कहीं हो जाए, फिर बंगला भी अपना होगा और डेरा भी। ठीक है। की कुदरती खूबियां लिए लाइफ बॉय ग्रीन नीम के मुनफरिद फॉर्मूले के साथ जरासीम से तहफ्फुज़ 100% बेहतर और नींबू से मिले देर बाद ताजगी। लाइफ बॉय पाकिस्तान का नंबर 1 मुहाफिज। अब कोई डर नहीं। अब लाइफ बॉय के तमाम रंग सिर्फ 10 रुपए में। कितनी अच्छी लग रहे हैं ना दोनों। क्या? अरे भाई, मैं लेमन मैक्स की बात कर रही हूँ, जिसके साथ स्कॉच ब्राइट बिल्कुल फ्री, पूरे 8 रुपए की बचत, यानी सलीका सफाई बचत के साथ। जोड़ी लाजवाब है। लेमन मैक्स। नीम और नींबू की कुदरती खूबियां लिए लाइफ बॉय ग्रीन नीम के मुनफरिद फॉर्मूले के साथ जरासीम से तहफ्फुज़ 100% बेहतर और नींबू से मिले देर बाद ताजगी। लाइफ बॉय पाकिस्तान का नंबर 1 मुहाफिज। अब कोई डर नहीं। अब लाइफ बॉय के तमाम रंग सिर्फ 10 रुपए में। ओए मुंशी, और बड़ी खुशबू लगाने लगा है। बोनस से धुल के कपड़ों में बड़ी सोहनी खुशबू रहती है, और साबुन से धुल के सिर्फ बू ही रहती है। नया बोनस करें साबुन और खुले तेल पाउडर का सफाया हर घर से। उजली सफाई खुशबूदार। वाह, क्या बात है नए बोनस की। कमाल बेटा, हिम्मत से काम लो, हौसला करो, ऐसे हालात में खुद को मजबूत करो। सरताज बेगम इस कदर तुम्हारी मुखालिफ नहीं हो सकती। यकीनन उन लोगों ने कोई पट्टियां पढ़ाई होंगी। कुछ भी हो माँ जी, अम्मी जान को ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए। मैं अगर चाहूं तो आरिफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकता हूं, लेकिन डर तो इस बात का है कि वो मेरे सामने मेरी मां को ला खड़ा करेंगे, जिसका मुकाबला मैं नहीं कर सकता। माँ जी, मैं दुनिया वालों के सामने अपने घरेलू मसाइल नहीं लाना चाहता। तो फिर ठीक है, रहने दो, करने दो सरताज बेगम को मनमानी। कुछ नहीं चाहिए हमें।
अम्मी जान मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या कहना है? आपने मुझसे मशवरा किए या पूछे बगैर पेपर्स पर साइन क्यों किए? क्या क्या कहा तुमने? मैं सरताज बेगम तुमसे मशवरा करती, तुमसे पूछती? ये बात करने से पहले तुम्हें अपनी हैसियत और अपनी औकात देखनी चाहिए थी। मैंने अपनी हैसियत देखकर ही आपसे बात की थी अम्मी जान। मैं आपकी और नवाब हैदर अली खान की बहू हूँ और जलाल हैदर की बीवी। बीवी नहीं, बेवा। अब ना तो तुम बहू हो और ना ही तुम्हारा इस घर और इस खानदान से कोई रिश्ता है। रिश्ता है, ताल्लुक है। मैं कमाल की भाभी हूँ और मेहरू मेरी नंद है और सावल के बेटे हैदर अली की मैं चची हूँ। तो फिर जाओ उनके पास। यहाँ क्या करने आ गई? दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, दबा जाओ इधर से। अम्मी जान, ये आपकी भूल है। सोहा जलाल इस घर से नहीं जाएगी और मेरे होते हुए आप मेहरू की जिंदगी का कोई भी गलत फैसला नहीं कर सकती। सुना आपने? लड़की, इसे कहो यहाँ से चली जाए, वरना मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। इससे कहो यहाँ से चली जाए। इसे कहो मेरी नजरों से दूर हो जाए। भाभी 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 प्लीज प्लीज बात को ज्यादा तूल मत दे। आप यहाँ से चली जाए मेरी खातिर, प्लीज भाभी। सिर्फ तुम्हारे कहने पर जा रही हूँ, वरना कोई मुझ पर हुक्म नहीं चला सकता। क्या हुआ आपको? डॉक्टर को फोन करो, डॉक्टर को फोन करो। मैं भी करती हूँ।